जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज है 4 सितंबर। चलिए आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। 2 दिन मैंने करंट अफेयर्स नहीं ला पाया क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज डेल स्टेन ने क्रिकेट के से सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज। तो किस देश के खिलाड़ी हैं डेल स्टेन? तो ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। भारत के कौन से क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? वो है वीनू मार्कंड। बात करें महिला T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन है? वो है सोफी डिवाइन। यह न्यूजीलैंड के रहने वाली हैं। और पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? वो है क्लेयर पोलोसेक। बात करें पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला रेफरी कौन है? वो है जी लक्ष्मी। और बात करें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन हैं? वो है ग्रेग बर्कले। यह भी न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। और किस भारतीय को मुलक मेडल दिया गया? तो हैं वो अजिंक्य रहाणे। और दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में घास के मैदान को कहते हैं वेल्स। तो जो लोग चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए एवं शेयर भी कर दीजिए। और जो लोग सब्सक्राइब किए हैं चैनल को वो लोग भी प्लीज़ एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, वाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय से संबंधित है? आयुष मंत्रालय, खेल मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका सही आंसर होगा आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? वो हैं सर्बानंद सोनोवाल। बात करें पेशेवर लोगों के काम के तनाव को कम करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया। और नमस्ते योग पोर्टल यह भी आयुष मंत्रालय ने शुरू किया। बात करें MyGov मेरी सरकार पोर्टल किस राज्य ने शुरू किया है? यह उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। मधु क्रांति पोर्टल यह मधुमक्खी उत्पादन को बेचने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया। और ई शांता पोर्टल जल कृषक और खरीदार के बीच सेतु का काम यह पोर्टल करेगा। और सेज पोर्टल तो वृद्ध लोगों के लिए शुरू हुआ है। यह कहाँ जगह? राजस्थान में। और आनंद मोबाइल ऐप यह LIC ने लॉन्च किया। बात करें प्रूफ ऐप तो यह जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा मालदीव अभ्यास आयोजित किया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारतीय नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। आतंकवाद को रोकने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई? यह हुई 1984 में। इन्हें ब्लैक कैट भी कहते हैं। चलिए कुछ देख लेते हैं युद्ध अभ्यास। इसको 1 से 2 बार आप लोग जरूर याद कर लीजिए, कोई ना कोई इसमें से एक एग्जाम में जरूर आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है यह। तो चलिए देखते हैं सूर्य किरण युद्ध अभ्यास। तो भारत और नेपाल के बीच में होता है। और मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास तो भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। और मालाबार युद्ध अभ्यास तो यह जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भारत के बीच में होता है। और संप्रीति युद्ध अभ्यास तो यह भारत और बांग्लादेश के बीच में। और शक्ति युद्ध अभ्यास तो भारत और फ्रांस के बीच में। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। बात करें गरुड़ युद्ध अभ्यास तो यह भारत और फ्रांस के बीच में होता है। और खंजर युद्ध अभ्यास तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। दस्तलिक युद्ध अभ्यास तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और अजेय, यहाँ अजय होगा, अजय नहीं होगा, अजेय युद्ध अभ्यास ये भारत और इंग्लैंड के बीच में होता है। और काजिंद युद्ध अभ्यास तो भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। बात करें वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास तो भारत और अमेरिका के बीच में। और एक्वेनियन युद्ध अभ्यास तो भारत और मालदीव के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमण ने 9 नए न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई है। इनमें कौन एक शामिल नहीं है?
जस्टिस वी नागरत्ना, जस्टिस वेला त्रिवेदी, जस्टिस JK माहेश्वरी या जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। तो इनमें से शामिल कौन नहीं है? वो हैं जस्टिस इंद्रजीत मोहंती। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो है अनुच्छेद 124 से 147 तक। अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के किस भाग में है, तो है भाग 5 में। और सुप्रीम कोर्ट की रिट जारी करने का अधिकार संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो दिया गया है अनुच्छेद 132 में। अब बात करें सुप्रीम कोर्ट में संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत किस केस में प्रस्तुत किया गया? तो किया गया केशवानंद भारती वर्सेस केरल। यह 24 अप्रैल 1973 में 13 जजों की बैठक हुई थी, उसी समय यह केस प्रस्तुत किया गया। बात करें उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 129 में। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? वो हैं बीबी फातिमा। बात करें हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, वो है अन्ना चारी। और पहली मुख्य न्यायाधीश की बात किया जाए तो हैं लीला सेठ। और न्यायाधीशों में वेतन के बारे में किस अनुच्छेद दिया गया है? तो दिया गया है अनुच्छेद 125 में। बात करें उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद दिया गया है? तो दिया गया है 124 में। चलिए, चर्चा में रहा किलाउमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत। तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका। किलाउमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? यह स्थित है अमेरिका में। इसमें भूकंप के झटके लगे और यह अमेरिका के हवाई प्रांत में स्थित है। ताला ज्वालामुखी बात करें तो यह फिलीपींस में स्थित है। और माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी और मेरापी ज्वालामुखी यह इंडोनेशिया में स्थित है। और बात करें बैरन द्वीप तो अंडमान निकोबार में यह स्थित है। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। चलिए, बात करें विसुवियत ज्वालामुखी तो यह इटली में है। और क्राकातोआ ज्वालामुखी तो यह भी इंडोनेशिया में है। और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी तो यह इक्वाडोर में। चलिए, अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के मानद सदस्य के रूप में शामिल होने वाले पहले और एकमात्र भारतीय हैं? दोरजी अंगचुक, घृति बनर्जी, मिनी आइपे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोरजी अंगचुक। दोरजी अंगचुक ये खगोलीय फोटोग्राफर हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? वह है पेरिस में। बात करें 2021 में इसकी बैठक दक्षिण कोरिया में होगी। और हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? वह है शीर्षा बांदला। और बात करें अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन की स्थापना कब हुई? यह हुई 1998 में अमेरिका और रूस की सहायता से। बात करें जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी हैं? वो बनी है घृति बनर्जी। बात करें भारत के पहले अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? वह संतोष जॉर्ज, यह केरल के रहने वाले हैं। और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? वो थी यूरी गागरिन। किस सन में? ये गई थी 1961 में। चलो, अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुश्ती खेल को 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का निर्णय लिया है। 2032 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? वो होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। कौन से नंबर का? 35वें नंबर का। बात करें 2024 का ओलंपिक खेल तो यह होगा पेरिस में, 33वें नंबर का होगा। बात करें 2028 का ओलंपिक खेल तो यह लॉस एंजलिस में होगा, 34वें नंबर का होगा यह खेल। अब तक ओलंपिक में भारत में कुल 7 पदक जीते हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं कुश्ती में? तो जीते हैं 7 पदक। कौन कौन जीते हैं देख लेते हैं। चलिए,
पहला है के.डी. जाधव 1952 में हेलेस्टिक ओलंपिक में लाए थे कौन सा पदक, कहाँ से पदक लाए थे। दूसरा सुशील कुमार किस सन में, 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कौन सा पदक लाए थे, कहाँ से पदक लाए थे। फिर तीसरा फिर सुशील कुमार 2012 में लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक, रजत पदक। बात करें योगेश्वर दत्त, यह भी 2012 में लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक लाए थे, तो कहाँ से पदक लाए थे। और बात करें साक्षी मलिक तो 2016 में रियो ओलंपिक में कौन सा पदक लाई थी, या लाई थी, कहाँ से पदक। बात करें रवि दहिया तो 2020 में टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक, रजत पदक। अब बजरंग पुनिया 2020 में कौन सा पदक, कहाँ से पदक, किस ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। तो 2020 जो ये दिया गया है ये 2021 में टोक्यो ओलंपिक में खेल हुआ, लेकिन अगर बात करेंगे तो 2020 की ही बात करेंगे ओलंपिक खेल के बारे में। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र कौन सा जिला है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। केंद्रपाड़ा उड़ीसा, गंजम उड़ीसा, करनाल हरियाणा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा केंद्रपाड़ा उड़ीसा। केंद्रपाड़ा उड़ीसा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। तूफान केंद्र कहाँ बनाया गया है, तो यह बनाया गया है उड़ीसा में। बात करें सिमलीपाल और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, यह उड़ीसा में। और रज पर्व, यहाँ रज पर्व होगा, रज पर्व, नुआखाई, धनु यात्रा, ये सभी त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है। बात करें डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, यह पटना बिहार में बनाया गया है। बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, इसे गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, यह भी उड़ीसा में स्थित है। बात करें पहली स्मार्ट सिटी तो वह है भुवनेश्वर, और 100वां स्मार्ट सिटी की बात की जाए तो वह है शिलोंग। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहां पर संसदीय आउटरीच कार्यक्रम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, अंडमान निकोबार। तो इसका सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किए हैं। इसका पहला चरण कहाँ हुआ, यह हुआ उत्तराखंड में। बात करें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाना इसका उद्देश्य है। और जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई किस समिति के आधार पे, तो बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर। और लोकसभा के पहले स्पीकर बात की जाए तो जीवी मावलंकर, और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर तो हैं मीरा कुमार। बात करें लोकसभा में सर्वाधिक कार्यकाल वाले स्पीकर वो हैं बलराम जाखड़। और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर करता है। और लोक लेखा समिति अध्यक्ष तो यह अधरंजन चौधरी हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत वृद्धदेव गुहा का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। लेखक, कवि, संगीतकार, अभिनेता। तो इसका सही आंसर होगा लेखक। तो चलिए आज का करंट अफेयर्स यही था। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं कल नए वीडियो में नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।